दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये सॉल्व पेपर की पुस्तक है। इसमें 63 सेट दिए हुए हैं और 8500 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी की लगभग सभी भर्तियां इसमें कवर की गई हैं। साथ में आप लोगों को इसमें समान अंग्रेजी का अलग से स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और 1 साल का पूरा करंट अफेयर भी आपको देखने को मिल जाएगा। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में किरण इंस्टीट्यूट की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। सॉल्व पेपर की भी पुस्तकें आती हैं किरण इंस्टीट्यूट की और पीईटी की प्रैक्टिस वर्क बुक भी आती है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रैक्टिस वर्क बुक में भी पिछला वाला सॉल्व पेपर यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। पीईटी का सिलेबस, पेपर का पैटर्न इत्यादि को देख करके ही पुस्तकें तैयार की गई और इन पुस्तकों में आपको एक भी त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय खेल दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आज 29 अगस्त है और आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। 2012 से यह लगातार मनाया जा रहा है। 29 अगस्त का एक इतिहास है चूंकि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं वह अपने समय के महान खिलाड़ी 1928, 1932, 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी हासिल किया था। पहली सूचना है बीपीएससी की 69वीं बीपीएससी में पदों की संख्या 475 हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं संयुक्त सिविल सेवा में पदों की संख्या बढ़ा करके 475 कर दी गई है। इस बार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत आपूर्ति निरीक्षक पदाधिकारी के 33 पद जोड़े गए हैं। इसके पहले पदों की संख्या 442 थी और लिखा बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को होनी है और इसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। मालूम हो कि कुल 2,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। मालूम हो कि इस समय बिहार में ढूंढ कर जितने भी रिक्त पद हैं सभी विभागों में भर्तियां की जा रही हैं। एक और सूचना है बिहार की, उसके बाद में शुरू करते हैं यूपीपीएससी की सूचनाओं को। शिक्षक अभ्यर्थियों के कागजों की जांच गृह जिलों में 4 तारीख से। इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था देर शाम और आप लोगों को जानकारी दी थी कि बिहार में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी किया जाएगा। लिखा शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 4 सितंबर से होगी। इस बाबत बिहार लोक सेवा आयोग ने सभी जिलाधिकारियों पत्र लिख करके कहा है कि आप सभी अपने स्तर से 4 से 12 सितंबर तक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच गृह जिले में कराएं। वहीं पर अगर परिणाम की बात करें तो डीवी के बाद परिणाम जारी होगा 15 तारीख तक परिणाम। और लिखा है कि एक दिन पहले अध्यक्ष ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि सबसे पहले उच्च माध्यमिक यानी 11वीं और 12वीं का परिणाम आएगा, उसके बाद में माध्यमिक आएगा और अभी प्राइमरी का रोका जाएगा। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। कल एजीटीए के विद्यार्थियों और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसके बारे में सूचना है। लिखा डाटा भेजने पर अड़े कृषि भर्ती के छात्र। लिखा कि कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती के भर्तियों ने सुप्रीम कोर्ट से निर्णीत मामले में पक्षकारों की प्रमाणित सूचना कृषि निदेशक लखनऊ को भेजने की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर सोमवार को प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि अनुपात सिंह व अन्य के मामले में जो एक पुराना केस था 2013 वाला, 30 सितंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में द्वितीय पक्षकारों को आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुए नई भर्ती में शामिल कराना है। अगली सूचना एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लिखा है राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी और प्रवक्ता भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सोमवार को ज्ञापन सौंपा। पीसीएसजे का इंटरव्यू पूरा हो गया है। सितंबर में इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा और इस बार साक्षात्कार में जो ज्वलंत मुद्दे थे, करंट के मुद्दे थे, उससे संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे गए। पीसीएसजे के 303 पदों पर इस समय भर्ती चल रही है। इंटरव्यू में यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ प्रश्नों के बारे में, जैसे मणिपुर हिंसा से संबंधित प्रश्न पूछे गए, समान नागरिक संहिता से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए और भी बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो पूछे गए वस्तु स्थिति पर। जैसे लिखा कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज देता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देता है, तो क्या मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता? अगली जो सूचना है वो डीएलएड की है। 21 नवंबर से डीएलएड के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की शुरुआत होगी। 12 सितंबर को डीएलएड में दाखिले के लिए जारी होगी स्टेट रैंक। 31 अगस्त तक अभ्यर्थी दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर समाचार पत्र में इसके बारे में भी लिखा है किसी को कोई ध्यान नहीं है, ध्यान हॉकी का जादूगर गुमनाम। संगम नगरी की जिन गलियों में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की किलकारियां गूंजी और जहां बचपन बीता उनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता और बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि प्रयागराज में ही इनका जन्म हुआ था। लिखा है ना ही वे मोहल्ला जहां पर हॉकी का यह जादूगर रहा
वो मोहल्ला भी नहीं जानता और शहर से निकली इस प्रतिभा का सम्मान देश में ही नहीं विदेशों में भी हुआ। लेकिन उनके शहर ने ही उन्हें भुला दिया। मेजर के नाम पर किसी सड़क या स्पोर्ट्स का मैदान भी नहीं रखा गया। नगर निगम ने पिछले वर्ष कई चौराहे, गली, चौराहों का नामकरण किया, लेकिन इसमें मेजर ध्यानचंद का नाम ध्यान नगर निगम को नहीं आया। जवाब पूछने पर नामकरण करने वाली समिति की एक ही दलील थी कि किसी ने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। आज विनियम हैं बेसिक की भर्तियों को लेकर के, और यहाँ पर देख सकते हैं ये पत्र जारी हुआ है और इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की दिनांक 29 अगस्त 2023 की बैठक में संलग्न प्रकरणों पर आपको साक्ष्य हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। जो 29 अगस्त को जो बैठक होनी है उसमें मुद्दे कौन कौन से उन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। काफी दिनों बाद ये बैठक हो रही है और यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि जो जो मांगे की गई हैं विभिन्न लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा, कि इलाहाबाद के बेसिक शिक्षा निदेशालय में लगी आग के संबंध में 2017 एडेड जूनियर हाई स्कूलों से सेकेंडरी शिक्षकों की पेंशन दिए जाने के संबंध में, परिषदीय विद्यालयों में मौलिक नीतियों का रास्ता खोले जाने एवं चयन बोर्ड सहित भंग किए गए सभी आयोगों को बहाल किए जाने के संबंध में चर्चा भी होगी। बीएड टेट 2011 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में जो विद्यार्थी छूट गए, बेसिक के मृतक आश्रित जो हैं उनको टीईटी में छूट दिया जाए। और यहाँ पर शिक्षा मित्रों को अन्य प्रांतों की भांति समान वेतन व टीटी योग्यता अर्जित करने हेतु 5 वर्ष का समय प्रदान किया जाए। शिक्षा मित्रों के लिए अभी तक मानदेय बढ़ाने की बात होती रही है, लेकिन इस तरीके की मांग पहली बार की गई है। वहीं पर लिखा हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में लिपिकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में भी आज चर्चा होगी। और नीचे यहाँ पर लिखा कि प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में, तो जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती, बहुत सारे पद रिक्त हैं और एक भर्ती पुरानी ही कंप्लीट नहीं हुई है, उसके बारे में भी हो सकता है चर्चा हो, और जो नए पद रिक्त हैं उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। वहीं पर बेसिक की जो भर्तियां लटकी हुई हैं विभिन्न प्रकरणों के द्वारा, उसके बारे में भी लिखा है कि परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के संबंध में। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है। चयनित अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, जूनियर असिस्टेंट के ये छात्र हैं। लिखा है कि इन विद्यार्थियों को नियुक्ति नहीं प्रदान की जा रही है। मेरे पास भी जूनियर असिस्टेंट 2019 के बहुत सारे जो छात्र हैं वो फ़ोन कर रहे हैं कि उनका सब कुछ हो गया है, लेकिन उनको विभाग में नियुक्ति नहीं मिल रही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और सर्वे वक्फ कमिश्नर विभाग के लिए कनिष्ठ सहायक के पद पर यूपी ट्रिपल एससी से चयनित अभ्यर्थियों ने सोमवार को अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय पर हंगामा किया। वे नियुक्ति न मिलने से नाराज हैं। चयनित अभ्यर्थी पिछले साल भर से नियुक्ति के लिए अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं। अभ्यर्थी अनुराग पांडे और छात्रों के नाम लिखे हुए हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक का यूटर्न, वापस ली शिकायत, क्या कहा जाए। ये सूचना भी सभी समाचार पत्रों पर छाई हुई है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के विरोध में प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को वापस लेने और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बरकरार रखने की मांग को लेकर के सोमवार को शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 की धारा 31(1) के प्रावधानों के अनुसार चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को समाप्त किए जाने से शिक्षकों की मिली हुई सेवा सुरक्षा को नष्ट कर दिया गया। ऐसे में भविष्य में शिक्षकों की भर्ती होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। धरने को संबोधित करने वाले ये सब नाम लिखे हुए हैं और शायद यही कारण है कि अभी तक राज्यपाल ने अनुमोदन प्रदान नहीं किया, चूंकि जो शिक्षक संघ है उसके विरोध कर रहे हैं। शनिवार को सुबह 11:50 पर भेजा जाएगा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1। साल भर गैंग सरगना की तलाश में ताबड़तोड़ छापे। अभी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हुई थी, 6 साल भर गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद में अब सरगना की तलाश की जा रही है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।